अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू ऑल इन एक कहानी मेरी जवानी। आज मैं आपको जिस गेस्ट से मिलवाना चाह रही हूँ उसे मैं पिछले 10 सालों से जानती हूँ। वो मेरी स्कूल में एक छोटे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट थे और आज एक नामवर, अच्छे, फेमस सैलून आर्टिस्ट बन चुके हैं। चलें, हम एक मेल होने के नाते हम वो बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक, हेयर स्टाइल में, मेकअप में, ब्राइडल मेकअप में, मेहंदी में, हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा माहिर है। चलिए हम इसकी ज़बानी सुनते हैं। आइए बाकी इंट्रो अज़ीम खुद देंगे। अज़ीम अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? Walaikum Salam. I highly honor you are inviting in your program. Thank you so much. अज़ीम रियली बहुत ही अच्छा लग रहा है, Yeah. आप इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मकाम पा रहे हैं। और मुझे तो आपके लिए ये शेर याद आ रहा है, तेरे फ़न को मेरे अल्फाज छू नहीं सकते, सैलून के कामों में तू साहिब नवाब है। Thank you so अज़ीम, much, ma'am. मुझे आप बताएँगे कि ये थोड़े से वक़्त में आप इतना ज़्यादा ऊँचाई पे किस तरह से पहुँच गए, इतनी छोटी उम्र से आप? मैम, जैसे कि शुरुआत में आप ही की मिसाल लूंगा कि जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया है इस काम में आगे बढ़ते हुए, और इतना अप्रिशिएट किया है कि मैं कभी भी अपने बड़ों का शुक्र मतलब कि अदा जितना करूं उतना मेरे लिए कम है। क्योंकि जितनी मोटिवेशन आपसे मुझे मिली है, जितना मुझे आपसे इंस्पायरेशन मिली है, आपने जितना मुझे अप्रिशिएट किया है कि नहीं अजीम करना है, अजीम एक नाम बनाना है, अजीम करना है, तो मैं सबसे पहले आप ही का बहुत थैंकफुल हूँ कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ खड़ा किया है लाके। थैंक यू अज़ीम, थैंक यू कि आप भी किसी से मोटिवेट होके आगे बढ़े और हर इंसान दूसरों से मोटिवेट होकर ही बढ़ता है बेटा। अच्छा, ये बिल्कुल। काम आपने कौन-सी उम्र से शुरू किया? मुझे ये पूछना है आपसे। जैसे ही मैंने अपनी स्टडी खत्म की व्हेन आई वाज 16, और तो जब से जो है मैंने फिर मेरा शौक था। व्हेन आई वाज 5 टू 10 इयर्स मेरी मम्मा मुझे अपने साथ पार्लर ले जाती थी आईब्रोज बनाने के लिए। तो जब से मुझे अच्छा, उन पार्लर वालों से इंस्पायरेशन मिली कि नहीं ये एक नया आर्ट है और ये कोई लड़का नहीं करता। फिर जैसे जैसे मैंने मेहंदी सबसे पहले मैंने मेहंदी हिना आर्ट शुरू किया अपना, कॉपियों में डिजाइन बनाता गया, फिर खुद ब खुद गॉड गिफ्टेड मिलता गया, फिर बनाता गया, फिर हल्का हल्का ट्राई भी किया। फिर जैसे ही मैं अपने स्कूल में गया तो जैसे मेरी टीचर्स थी वो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। और आपको पता है कि जैसे कि इस माशरे में लोग किसी चीज को अच्छा नहीं समझते, जैसे लड़का कोई मेकअप कर रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है, तो ऐसा पीछे से जो है ना वो आता था। बट मेरी टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट करती थी हर एक चीज में कि नहीं अजीम तुम सही कर रहे हो, इंशाल्लाह तुम्हारा एक इतना बड़ा मकाम होगा कि सब देखेंगे। तो बस उसी तरह मेरी कहानी स्टार्ट हुई। फिर मैंने जो है वो कोर्सेज करना स्टार्ट किए। जैसे कि मैं मेरी स्पेशलिटी हेयर के अंदर है, तो हेयर कटिंग, कलरिंग, ये सब मैंने स्टार्ट किया और उसी तरह जो है मैं आगे बढ़ता गया। अच्छा अज़ीम, ये बताओ कि तुम्हारे इस काम में ज़ाहिर शुरू-शुरू में बहुत से हर्डल्स भी आए होंगे, क्योंकि बहुत सी बिल्कुल। गर्ल्स अपने इस एनवायरनमेंट के हिसाब से, जिस तरह अभी तुमने बताया कि बड़ा मुश्किल है बॉयज़ को सैलून में काम करना। तो बहुत जी। सारी गर्ल्स तुम्हें मतलब तुम्हारे पास काम नहीं करवाती होंगी शुरू-शुरू में, तो तुम्हें कैसा फ़ील हम्म। होता था? देखिए शुरू शुरू में ऐसा था ना कि यार मैं कैसे मेल से काम कर रहा हूँ, कैसे आईब्रोज बनाऊं। बट अल्हम्दुलिल्लाह आपके हाथ में इतनी अच्छी फिनिशिंग और इतना अच्छा इंस्पायरेशन होना चाहिए बंदे को इंस्पायर करने के लिए कि वो आपका क्लाइंट बन जाए। अच्छा, आपने ये ज़्यादा जो इतने मेहनत की है, तो उस मेहनत को इतना सक्सेसफुल करने के लिए आपने कुछ ऐसे सक्सेसफुल ज़ाहिर होने के लिए कुछ क्वालिफ़िकेशंस ली होंगी ब्यूटिशियन में। तो आपने क्या-क्या सर्टिफ़िकेट्स या डिप्लोमा ऐसा कुछ लिया है, हासिल किया है? सबसे पहले जो है वो मैंने हेयर कटिंग का कोर्स किया और फिर उसके बाद उसमें जो है वो डिप्लोमा लिया। फिर उसके बाद जो है मेरी शौक बढ़ता गया कलरिंग में, स्ट्रेटनिंग में, ब्लो ड्राइज में। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने डिप्लोमा करता गया। फिर उसके बाद मैंने मैनी पेडी स्पेशल सीखा, स्पा मैनी पेडी, जो बहुत कम लोग करते हैं, जिसमें कि जेल नेल्स हो गया, नेल शेपिंग हो गई, फ्रेंच नेल्स हो गए। तो ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कम अवेयरनेस है लोगों को। तो मैंने जी, जी, छोटे जी। से एक कोर्स से लोगों को अवेयरनेस देना शुरू करी कि मार्केट में ये भी इन हुआ है, ये भी इन हुआ है, बट बहुत कम रकम में, जिससे लोग भी बजट में अपने काम करवा सके और मेरी भी प्रैक्टिसेस होती रहे ताकि मैं निल ना हो जाऊं उस प्रैक्टिस से। बिल्कुल, बिल्कुल।
और ये आपको पता है ये पेडिक्योर मैनिक्योर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, जो Yes. हमारे यहाँ बिल्कुल, जो आप सही बोल रहे हैं कि बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि ये चीज़ इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो इनके पाँव से पहचानी जाती है कि इनके पाँव साफ हैं या नहीं है, उन्होंने पैर कैसे है। शूज़ पहने हुए हैं, नीट एंड क्लीन है या नहीं है। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये चीज़ में आपने जब स्पेशलिटी की है, इसका मतलब कि आपने बिल्कुल सही तरीके से आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। अजीम, ये इतनी ज़्यादा मसरूफ ज़िंदगी गुजारने के बाद आपको क्या टाइम मिलता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं? देखिए, टाइम इंसान खुद निकालता है अपनी फैमिली के लिए। जैसे बिल्कुल। कि अगर मैं 24/7 काम करूंगा तो फर्स्ट रेट हो जाऊंगा, राइट? और जब मैं फर्स्ट रेट हो जाऊंगा तो मैं लोगों से सही बात नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों को टाइम नहीं दे पाऊंगा, मेरा बिहेवियर सही नहीं होगा क्लाइंट के साथ। तो इसलिए मैं हफ्ते में एक दिन अपने फैमिली को टाइम देना जरूरी है, जिससे मैं अपना माइंड भी फ्रेश कर सकूं, पूरे हफ्ते की बातें अपने घर वालों से भी शेयर कर सकूं, और फिर नए नए आइडियाज भी मुझे आते रहे कि अब मुझे अपने स्टूडियो में ये चेंजेस करनी है, ये चेंजेस करनी है। तो इस तरीके से मुझे एक वीकेंड और डीज तो मुझे छुट्टी चाहिए ही चाहिए। वेरी नाइस, होना ही चाहिए, इंसान है, इंसान को तो रेस्ट बिल्कुल। की ज़रूरत है, लिविंग थिंग है, एक नॉट नॉन लिविंग एक थिंग्स। दिन खुद का भी होना बिल्कुल, आपका चाहिए ना। पूरा-पूरा हक बनता है, बिल्कुल। तो अज़ीम, आपकी फैमिली तो बिल्कुल आपको यकीनन सपोर्ट करती ही है, ऑफ़ कोर्स, बिल्कुल आप इतने ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। मगर आपके फ्रेंड्स का क्या हाल है? उनका क्या हाँ। सपोर्ट आपको मिल रहा है? दे एक छोटी सी बात की मिसाल दूंगा, किसी के सक्सेस से कोई खुश नहीं होता कि मैं पीछे क्यों रह गया और ये आगे कैसे निकल गया। तो बस यही कहूंगा कि जितनी मेहनत करेंगे उतनी सक्सेस पाएंगे, और बिल्कुल, जेलस जैसे हम करेंगे ना तो हम उतना ही पीछे हो जाएंगे। हालांकि आपके पास सब कुछ है, बट हुनर इंसान के पास वो चीज है जो आपको कभी भी जो है ना वो बेकार नहीं बिठा सकता जिंदगी के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्ट टाइम आप बोल रहे हो, एग्ज़ैक्ट चीज़ बोल रहे हो आप, फैंटास्टिक। मुझे ये बोलना है आपको कि एक आपका ज़ाहिर है एक स्पेशलिटी होती है, आपका सिग्नेचर वर्क जिस तरह से आपने पहले बताया कि हेयर में है, सही है? तो हेयर के मतलब आपने क्या-क्या चीज़ें आप बालों में करते हैं? ज़रा बताएँगे हमारे ऑडियंस को? जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा सिग्नेचर स्ट्रेटनिंग लुक है, जस्ट लाइक अ केराटिन बिल्कुल, रिबाउंडिंग, हाइलाइट्स, लो लाइट्स, बेस कलर विद हाइलाइट्स, हेयर कटिंग, ब्लो ड्राई, इट्स माय सिग्नेचर वर्क। ओके। तो इसके साथ-साथ आप और भी कुछ करते हैं मेकअप वगैरह? या श्योर, जैसे मेकअप एक फन है, मेकअप एक आर्ट है, मेकअप एक पेंटिंग है। तो इंसान को सब सब में जो है ना वो सब चीजें आनी चाहिए, कोई भी चीज इंसान को नहीं आनी चाहिए ऐसी वाली बात ना होनी चाहिए। तो मैं हर चीज में ऐसा करता हूँ कि मुझे सब कुछ आता है। जिस जहां आप जो है वो डर गए तो समझो आपका क्लाइंट भी जो समझेगा कि आपको कुछ नहीं आता। तो आप अगर बिल्कुल, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल काम करेंगे, वो समझे आपका काम सक्सेस हो जाएगा बजाय के डलनेस पे। बिल्कुल, बिल्कुल, आप एग्ज़ैक्टली सही बोल रहे हो। अ परफेक्ट ब्यूटिशियन इज़ द रियल मैजिशियन। तो आप रियल मैजिशियन ही बन गए हो, क्योंकि हर फन मौला जो बोलते हैं कि आप कह रहे हो आप मेकअप भी अच्छा कर रहे हो, आपको हेयर में भी सारी चीज़ें हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर में भी है, तो बाकी कुछ बचा ही नहीं। इट मीन्स आप ऑल राउंडर हो अपने फील्ड में। वेरी नाइस, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपके बारे में एक और बात सुनी है अज़ीम, कि आप अपने जी। बहुत से ऐसे गर्ल्स जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती पार्लर के एक्सपेंसेस, तो उनको आप बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं। तो ये आपकी बहुत ही बड़ी बात है, आपकी खूबियों में से एक बहुत अच्छी खूबी है, जो माशाल्लाह से बहुत बड़ी बात बोली जाती है कि इतनी छोटी उम्र से आप इतने बड़े काम कर रहे हो। तो ये आपके अंदर किस तरह से ये जज़्बा पैदा हुआ? देखिए, हर इंसान स्ट्रगल के बाद ही एक मकाम पाता है, राइट? बिल्कुल, तो जैसे कि अगर हम उस चीज को जो है मैं अपने घर पे ले चलूं, जैसे कि जितना स्ट्रगल मैंने किया है, राइट, उतना ही स्ट्रगल वो ब्राइड या वो माँ एक आस लेके आती है पार्लर वाले के पास कि मेरी बच्ची खूबसूरत लगे, बट मैं इतना ही पे कर सकती हूँ। बास पार्लर वाले ऐसे होते हैं, मैं टोंग नहीं करूंगा ब्यूटिशियंस को या स्टूडियो ऑनर्स को, बट मैं एक इतना ही कहूंगा कि अगर आप किसी का लिहाज करेंगे ना तो कल आपका दर्जा मकाम जो है वो बुलंद होगा। नो डाउट। बजाय कि अगर आप उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाल देंगे या उसको ये कहेंगे नहीं 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 मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती या मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो दैट मीन्स कि उससे आपकी नेचर की पहचान होती है कि आप किस नेचर के हैं।
मैं हर एक कस्टमर को अपने फैमिली की तरह समझता हूँ, अपने सिस्टर, अपनी मदर को लेकर समझता हूँ, क्योंकि आज मैं अपने क्लाइंट को इज्जत दूंगा तो कल बाहर वाला मेरे घर को इज्जत देगा। नो डाउट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोल रहे हो अजीम, बहुत ही अच्छी बात की आपने। और यहाँ जो पर मुझे ब्राइड का एक ड्रीम होता है कि मैं अपनी इतने बड़े दिन पे, एक मेमोरेबल डे पे खूबसूरत लगूं, जिससे हमारी पूरी जिंदगी की यादें जुड़ी हुई होती है। तो बिल्कुल बात बिल्कुल करने वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारे बजट में नहीं है, तो मैं हर एक को वही कहूंगा कि प्लीज आप अगर उसको अपना फैमिली मेंबर समझ के काम करेंगे तो आपकी सक्सेस आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर मुझे ये मतलब एक बात याद आ रही है कि अब्दुल सत्तार रेड्डी को जब नोबेल प्राइज दिया गया, तब उनका ये कहना था कि नोबेल इनाम का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ इंसानियत की परवाह करता हूँ। तो यही बेशक। बात आपके लिए भी सूट कर रही है कि आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ पैसे कमाने की बात आ रही है आप पैसे कमा रहे हैं, मगर साथ साथ आप दूसरों की सर्विस कर रहे हैं, बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। ये पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हर इंसान को समझना चाहिए, क्योंकि लाइफ में जहाँ देना है गिव एंड टेक होता है, जितना आप देंगे इतना ही आपको मिलेगा। और मैं आप तमाम ऑडियंस से भी गुजारिश करूंगी कि अजीम का नंबर नीचे आपको लाइन में नजर आता होगा, तो वो आप ज़रूर इससे कांटेक्ट कीजिए। इसके हर किस्म के हर फल मौला ही आप बोल रहे हैं, तो आपको कभी भी ज़्यादा हाई रेट्स नहीं मिलेंगे, आप इजीली इसको अप्रोच कर सकते हैं। अजीम, मुझे ये बोलना है आपको कि आप अपने ऑडियंस को, इतनी छोटी उम्र में आप हैं, तो अपने यंगस्टर्स को जो जो आपके ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जितने भी माँ बाप हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को एक ऐसा हुनर दे जो उन्हें कभी भूखा ना बिठाए। बिल्कुल, आज के दौर में आज के इस एग्जैक्टली, दौर में जितने लोग घर के काम करें ना, बहुत कम है, क्योंकि सबकी कमाई से घर नहीं चलता। जितना लोग कमाएंगे उतना हमारा घर चलेगा। एक बंदे की कमाई से हम पूरा घर नहीं चला सकते। राइट। एग्जैक्टली, आप सब पेरेंट्स ये कहूंगा कि जितना हो सके बचपन से ही आप अपने बच्चों के दिमाग में ही डाल देंगे, बेटा तुम्हें जो बनना है तुम बनो, बट तुम्हारे पास स्पेयर में एक ऐसा हुनर होना चाहिए कि तुम अपने घर को कभी भूखा ना रख सको। और मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करें। इतना अच्छा एक संजय, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में इंसान ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। ठीक है, इसी में एक हुनर सीख लें, स्विंग मशीन बनाना सीख लें, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख लें। आप घर बैठे आराम से एक दिन के 1,000 रुपए कमा सकते हैं, जिससे से आप अपने माशाल्लाह, पर्सनल खर्च भी कर सकते हैं और अपने पेरेंट के लिए कुछ नहीं तो एक आइसक्रीम भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप पेरेंट के लिए अपने जेब से ले आते तो पेरेंट वो चीज देख के खुश रहता है कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने कुछ किया। राइट। तो अपना टाइम एग्जैक्टली, वेस्ट नहीं करना। और प्लीज 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 अपने पास एक हुनर जरूर रखें। पढ़ाई सबको करनी है, क्वालिफिकेशन सबके पास है, बट हुनर होगा तो आपका नाम होगा। हुनर नहीं होगा तो आप भी खाली है और आपका नाम भी खाली है। बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बातें बहुत बड़े बुजुर्गों वाली बात आपने कह दी कि अपने आप को कभी भी फ्री न छोड़ें। और ये एग्जैक्टली। बात 100% सही है। और आपके यंगस्टर्स, आपके एज के जितने भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ प्लीज़, जिस तरह से अजीम बता रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र से उसने एक एक मिनट की बहुत ज़्यादा ही वैल्यू की है। और आज अगर हम टाइम को वैल्यू देंगे तो टाइम कल आपको वैल्यू देगा। इट्स ट्रू। ये आपका एक्शन टू रिएक्शन होता है। तो इसलिए आपकी, अगर बहुत से ऐसे यंगस्टर्स होंगे आपकी तरह बॉयज़, जिनको इस सैलून के काम में इंटरेस्ट होगा, बट वो शाय फील करते होंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम यंगस्टर से, जिनको भी, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, अगर आपको इस काम में इंटरेस्ट है, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे, आप किसी से कुछ नहीं कर रहे, आप अपने पाँव पे खड़े होकर अपना खुद का एक अपने फैमिली का सपोर्टिव बन रहे हैं, तो इसमें कोई शाय हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए आपके लिए। और आप अजीम को मिसाल बनाएं, अच्छे से अच्छे तरीके से आप अपना काम अंजाम करें और इस फील्ड में आए, इसमें बहुत ही आप अच्छी तरह से कमा सकते हैं और अपनी फैमिली को अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज आपके साथ बात करने में। सॉरी आपका मैंने टाइम लिया, आप बहुत ज़्यादा मसरूफ थे, अभी भी आप किसी को तैयार कर रहे थे, आई नो आप बिजी थे, इसके बावजूद आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑडियंस एंड अजीम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।